बेटा सुबह मैं बैंक की तरफ गया था। मैंने सोचा कुछ पैसे निकाल लूं, आए दिन तेरी माँ की दवाई लानी होती है। पर जब मैंने अकाउंट चेक किया मुझे बड़ी हैरानी हुई, उसमें कुछ 1000 रुपए ही बाकी थे। वो बेटा एक बार बात तो करना बैंक में, उसी में तो मेरा इंटरेस्ट आता है और उसी में मेरी पेंशन आती है, उसके बाद भी इतने कम पैसे हैं उसमें। वो बेटा तेरे कहने पर ही तो मैंने अकाउंट जोड़ा था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ज्वाइंट खाता। उसमें या तू पैसे निकाल सकता है या मैं निकाल सकता हूँ। बेटा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि बार बार गर्मी में बैंक के चक्कर लगाऊं। ये ले कॉपी, तू चेक करवाना। अरे पापा, आपके कहने का क्या मतलब है कि आपने ये जॉइंट अकाउंट खुलवा के गलती कर ली? आप तो सरासर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं पैसे निकालता हूं आपके खाते से। मम्मी की दवाई तो आपका बहाना है। पैसे का ना महत्व भूल गए हो आप। दोस्तों में बांटते फिरते हो पैसे, और मेरे पास ना इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं आपके बैंक में जाऊं और चेक करवाऊं कि कहां गए पैसे। पापा जी, अगर आपके बेटे ने पैसे निकाल लिए तो क्या गुनाह हो गया? आजकल के बूढ़ों की तो ना यही दिक्कत है, जितना हम कर ले ना बच्चे उतना ही कम है। आपने तो बस हमें सताना ही है। पापा जी, आपके खाने पीने का भी इतना खर्चा होता है, इतना ही घमंड है ना आपको पैसों का, तो अपने पैसे उठाओ कहीं और जाके रह लो। कोई बात नहीं बहू, सोचते हैं इस बारे में। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तू क्यों उठ के आ रही है? कल से बुखार है तेरे को, चल आराम कर ले। वो तो मौसम बदल रहा है ना, बच्चों के मिजाज भी बदल रहे हैं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नई नई माँ बनी हूँ। अरे हमने कभी अपनी जिंदगी में परेशानियों की तपश कभी अपने बच्चों तक नहीं आने दी, तो बच्चे इस उम्र में हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे रंजू, पहले के जमाने में और अब के जमाने में फर्क है। पहले तो हम माँ बाप से सीख लेते थे, पर आज के बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने हमें पाल दिया, बड़ा कर दिया, ये तो इनका फर्ज है। पर तू इस बात की टेंशन ना ले, चल आराम कर। अरे नहीं जी, मैं करती हूँ बहू से बात। अरे बहू, क्या बात बेटा? यदि आशु को तेरे पापा ने कुछ कह भी दिया तो तूने तो सीधा सीधा बोल दिया हमें कि अपना इस उम्र में आशियाना अलग बना लो। अरे कितनी मुश्किलों से हमने इस घर को बनाया है, सब कुछ बनाया है, इसलिए कि अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में आकर हम अलग रहने चले जाएं। क्या मम्मी ड्रामेबाजी? अब अगर इन्होंने पैसे निकाल भी लिए तो क्या गुनाह हो गया? आपके कितने खर्चे हैं खाने पीने के, आप तो एक पैसा नहीं देते हमें। अरे बहू, इतनी कितनी पेंशन आती है हमें जो तुझे खाने पीने के भी पैसे दे, और हमने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो वो क्या माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला सकता? 1-2 रोटी के अलावा हम तुम्हारे से लेते ही क्या है बेटा? दवाइयों का खर्चा तो हम उसी पेंशन से ही चलाते हैं, और क्या लेते हैं हम तुम्हारे से? चलो मम्मी, अब दिमाग खराब मत करो। वैसे भी मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मुझे बात करने दो। हेलो मम्मी। अरे ये तो हरीश जी बैठे हैं। अरे हरीश जी, आप इस समय यहाँ? क्या बताएं? अरे क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताएं भाई साहब आपको, 4-5 महीने पहले मैंने अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया था। रात को अचानक पता नहीं उनकी आपस में क्या बात हुई, जैसे मैं घर के अंदर गया उन्होंने मुझसे अंदर जाते ही कह दिया अपना रहना और खाने पीने का इंतजाम कहीं और कर लो। हम क्या कर सकते हैं? कल रात से घर से बाहर, खाना भी नहीं खाया अभी तक। क्या हो गया आजकल के बच्चों को, कब समझेंगे अपने माँ बाप को? हरीश जी, पहले तो मेरे घर साथ चलो, खाना खाओ पहले तो, बाकी फिर देखते हैं। आओ।
हरी जी आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। बहू, ये ना मेरे दोस्त हैं हरीश जी। कल रात को अचानक इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया और बेचारों ने कुछ नहीं खाया कल का। तू ऐसे कर बेटा, 2 रोटी बना दे इनके लिए। हमें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते क्या? ये अनाथ आश्रम खोला हुआ है जो किसी को भी उठा कर ले आते हो? मेरे से नहीं बनती रोटी रोटी। अरे प्लीज बेटा बना दो ना 2 रोटी। पापा जी मेरे से नहीं बनती। अरे बेटा, मैं उनको साथ भी लेके आया हूँ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज बना देना 2 रोटी। अरे हरीश जी, हरीश जी। अरे क्या हुआ, अब इतने उदास क्यों बैठे हो? वो मेरे दोस्त थे हरीश जी, उनको मैं घर लेके आया था खाना खिलाने के लिए। बहू को बोला मैंने 2 रोटी बना दो, उसने इतना बुरा व्यवहार किया ना, मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा इस चीज़ का कि मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। मैं इतना मजबूत नहीं था कि उनकी कोई हेल्प कर सकूँ। कल रात पार्क में बैठे बैठे, जो त्रिपुरी में पार्क है, वहाँ बैठे बैठे अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। अरे बहू के लिए ना ये बहुत ही गलत है। पता नहीं क्यों बच्चे अपने बुजुर्गों को कुछ समझते ही नहीं है। पापा कहना क्या चाहते हो आप? मैंने मारा उनको? मम्मी ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी मुंह उठा के चला आए। और वैसे भी आप दोनों ने तो धर्मशाला ही बना रखी है, हर जगह दवाइयों की बदबू। ये लो चाय। अरे बहू का ये बर्ताव। देख ज्योति, राहुल की शादी में ना जितनी शॉपिंग करनी है ना उतनी ही कर लेना तू। मुझे तो ना आप 4 साड़ी दिला देना। अरे साड़ी तुझ पे सूट तो करती नहीं है ज्योति, अरे तू सूट ही ले लेना। हाँ मम्मी बोलो। और बेटा तेरे पापा ना सुबह यही बोल के गए हैं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस, और शाम होने को आई है, ना तो फोन उठा रहे हैं ना अभी तक घर आए हैं। मम्मी पापा कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो हम ढूंढने जाएं उनको? आ जाएंगे। और मम्मी वैसे भी ना आप ना कोई ढंग की बात हमें करने ही नहीं देते। जाओ अब, आ जाएंगे। हाँ कहाँ थे हम शॉपिंग के बारे में? मुझे तो ना आप साड़ी दिला देना। अरे साड़ी तुझ पे सूट ही नहीं करती है, तू रहने दे साड़ी, तू सूट ही ले लेना। चलो ठीक है, आप ऐसे करना, आप ना मुझे लहंगे दिला देना। अच्छा जी, अब लहंगे ले दूं तुझे? हाँ तेरी तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अरे भाई की शादी है, लहंगे नहीं लूंगी और क्या लूंगी? चल देखते हैं। अरे हो गया टाइम घर आने का। सुबह से कहाँ आप आवारागर्दी करते घूम रहे हो आप? मम्मी ने हमारा दिमाग खा रखा है कि कहाँ गए हैं पापा, कहाँ गए हैं पापा। और ये क्या है पापा जी? ये इस घर के ऊपर ना 30 लाख का लोन लिया मैंने, उसके पेपर हैं ये। क्या 30 लाख का लोन? अरे पापा आपको क्या जरूरत पड़ गई इसकी? और इसकी किस्त कौन भरेगा 30 लाख के लोन की? किस्त जो इस मकान में रहेगा वही किस्त भरेगा। पापा मैं क्यों भरूंगा किस्त? और आपने करना क्या है इतने पैसों का? बेटा बहू ने बोला था अपना आशियाना अलग बसा लो, तो गांव वाली जमीन पर हम अपना आशियाना बना रहे हैं, जहां पर हम भी रहेंगे और हम जैसे और भी बुजुर्ग रहेंगे, ताकि मेरे दोस्त हरीश की तरह कोई पार्क में या सड़क पर न मरे। यही कोशिश कर रहे हैं हम। और किस्त? बेटा किस्त तो तू ही भरेगा, यदि नहीं भर सकता ना तो ये मकान खाली कर दे, हम इसको किराए पे देंगे और उन्हीं पैसों से हम किस्त भरेंगे। और सोच विचार करके ना मुझे बता देना।